मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें लगता है कि डेंटिस्ट्री में दांतों के अलावा और कुछ भी नहीं है। सो आज का टॉपिक है हमारा हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑन्को सर्जरी। तो आज हम जानेंगे कि इसका स्कोप क्या है, कौन लोग इसे कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम इसमें कितना अर्न कर सकते हैं। स्कोप क्या है, अर्निंग क्या है। बट इन सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को ये बात समझ में आ पाए, और भी लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि डेंटिस्ट्री जो है वो सिर्फ दांतों तक ही सीमित नहीं है, हेड एंड नेक कंप्लीटली वो आपका है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कौन लोग इसको एक्वायर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो जो BDS लेवल पे है आप इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ BDS हो यू कैन नॉट डू दिस। इसके लिए आपको MDS करना होगा। फिर अब आता है पर्टिकुलर MDS भी किस ब्रांच में, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में आपको करना होगा। मतलब OS की बात कर रहा हूँ मैं, ओरल सर्जरी में आपको MDS करनी होगी। अगर आपने OS में MDS किया है तो आप 2 साल का फेलोशिप कर सकते हैं, फेलोशिप इन हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी। और अब ये मंजूरी दे दी गई है। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बहुत सारे जो MBBS या फिर मेडिकल फील्ड से थे जो MS किए थे, मतलब MBBS करके वो MS करते थे, फिर वो फेलोशिप करते थे ऑन्कोलॉजी में, या फिर ENT वाले लोग करते थे। उन लोगों ने एक मतलब केस फाइल कर दिया गया था कि नहीं, जो डेंटिस्ट हैं वो ये नहीं कर सकते। बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट है हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसको कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि ENT में अगर ENT कर सकते हैं तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज होता है ओरल कैविटी के बारे में ENT से। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ उनसे हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है, उनको कम नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी ब्रांच है। अब जिसने जनरल मेडिसिन में MD किया होगा, 100% वो मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानता होगा उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने कि MS किया होगा, मतलब मास्टर इन सर्जरी किया होगा। तो हर फील्ड का इंसान हर फील्ड के बारे में नहीं जान सकता है, वो पर्टिकुलर सिर्फ एक ही ब्रांच में जानेगा। तो ओरल कैविटी के बारे में एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ज़्यादा बेटर सर्जरी एस्पेक्ट्स में कोई नहीं जानता होगा। कोई चांस ही नहीं है कि उससे ज़्यादा कोई जान रहा हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं इंडिया में, वो 2 साल का ये फेलोशिप कर सकते हैं। और ये बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, ऐसा नहीं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट है, अब बात करते हैं, चलो ठीक है, BDS वाले नहीं कर सकते, MDS वाले कर सकते हैं। और MDS भी पर्टिकुलरली जिन्होंने ओरल सर्जरी में, मतलब OS में जिन्होंने MDS किया है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है कितने ईयर की होती है। ये 2 साल का होता है और ऑल ओवर इंडिया में 32 सीट्स होती है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है 32 की जगह पे 36 हो गया हो अब, तो मैं आपको 100% नहीं बोलूँगा। बट हाँ, मैं डैम श्योर हूँ लेस देन 40 है, या तो 32 है, या तो 36 है, या तो 38 है, बट नॉट मोर देन 40। मैक्सिमम जो सीट है ऑल ओवर कॉलेजेस मिलाकर वो लेस देन 40 है एंड मोर देन 32 है। ये 2 ईयर का होता है, मतलब 2 साल के लिए ये कोर्स होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये पेड होता है। मतलब आप किसी भी कॉलेज से करो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको एक बहुत ही हैंडसम स्टाइपेंड मिलने वाला है। मतलब वो लैक्स में होगा। ऐसा नहीं कि आपको 5000 रुपीज़ मिल रहा है, इसे हैंडसम नहीं कहते हैं। आजकल तो जो BDS भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे होते हैं, उन्हें भी 25-26,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलती है 7th पे के आने के बाद। MDS वालों को 80,000 मिलती है, 80,000, 86,000। अगर दिल्ली की बात करें तो MDS में स्टाइपेंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है। और ये तो सुपर स्पेशलिस्ट हो गया, सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया। यहाँ पर आपकी मोर देन 1 लाख रुपीज़ आपको स्टाइपेंड मिलती है, चाहे आप कहीं से भी कर लीजिए। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि हाँ आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो ही आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप प्राइवेट कॉलेज से भी अगर कर रहे हैं ये फेलोशिप तो भी आपको ये पेड होता है, स्टाइपेंड मिलता है आपको। देयर इज़ नो इशू इन दैट। इसका जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो है टाटा मेमोरियल बॉम्बे, लेकिन उसमें सिर्फ एक सीट आती है वैकेंसी एवरी 2 ईयर और एवरी ईयर, इट्स डिपेंड, हर 2 साल पर या
हर 1 साल के बाद एक वैकेंसी आती है सिंगल सीट के लिए। मणिपाल में वैकेंसी आती है, एसडीएम धारवा में ये वैकेंसी आती है, मतलब ये सीट आती है। कुछ दिन पहले एम्स में भी स्टार्ट हुआ था ऋषिकेश में, बट ड्यू टू सम रीज़न उसमें थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो गई, उस पर स्टे लग गया है। तो फिर से जैसे स्टे हटेगा फिर से वो स्टार्ट कर देगा एम्स ऋषिकेश भी। और भी इंडिया में तमाम बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ये फेलोशिप करवाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम ये फेलोशिप करेंगे तो स्कोप क्या होगा। तो फैक्टली ये है इसमें कि आप अपनी क्लिनिक तो ओपन कर नहीं पाएंगे, और मे भी आप कर भी सकते हैं अगर आप इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग हैं कि आप उतने इक्विपमेंट्स और उसको सेटअप रख पा रहे हैं, देन इट्स ओके। बट इसका जो बेस्ट होता है वो होता है कि आप अलग अलग हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपोलो है, मेडिसिटी है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में एक हायर पैकेज के साथ। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सैलरी कितनी मिलती होगी। इसमें जो सैलरी होती है वो मोर देन 10 लाख रुपीज़ पर मंथ होती है। आपको हर महीने मिनिमम 10 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे पर मंथ। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो इसमें इस फील्ड में आप जरूर आएँ। पहले तो आप एमडीएस क्वालिफाई करें, मतलब नीट पीजी क्वालिफाई करें, एमडीएस करें आप ओएस में। आफ्टर दैट आप हेड एंड नेक में, ऑन्कोलॉजी में फेलोशिप करें। अब इसका रीज़न क्या है इतने सारे पैसों का, मतलब इतनी ज़्यादा स्कोप है, इतना ज़्यादा सैलरी क्यों है? रीज़न ये है इसका कि ऑल ओवर इंडिया में जितने कैंसर केसेस आते हैं उसमें से मोर देन 60% केस जो होते हैं वो ओरल कैविटी की होती है, मतलब ओरल कैंसर होता है या फिर हेड एंड नेक कैंसर होता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हाँ इसका इतना ज़्यादा स्कोप क्यों है। क्योंकि जब नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स है वो बहुत कम है। अगर इनकेस आप वन ऑफ देम हुए कि आपने एमडीएस किया ओएस में और आफ्टर दैट में फेलोशिप की, तो शायद आप अपने शहर में सिंगल इकलौते वो डॉक्टर होंगे जो ऑन्कोलॉजी कर रहे होंगे, हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे सिंगल। तो अब सिंपल सी बात है, अगर सिंगल हैं, 5-6 डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर एक डॉक्टर आप ही हैं, या फिर आपके पूरे स्टेट में 5 डॉक्टर होंगे, सपोज आप बिलोंग करते हो यूपी से, तो मुश्किल से फिंगर टिप्स पे काउंटिंग होगा कि हाँ ये 5 डॉक्टर हैं पूरे यूपी में। तो आपका ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे और इसके चार्ज भी बहुत ज़्यादा होते हैं एक एक ऑपरेशन के। तो इसलिए आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है इन केसेस में। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये बहुत ही अच्छा एक कोर्स है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं किए हैं एमडीएस तो आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कॉलेज से एमडीएस हैं, बट आप ओएस में एमडीएस हैं तो आपको एक एंट्रेंस लिखना होगा, मतलब हर कॉलेज का अलग अलग एंट्रेंस होता है। इसमें कहीं भी आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एमडीएस में आपने नीट पीजी का एग्जाम दिया, गवर्नमेंट सीट्स 300 रैंक तक ही मिलती है, 300-400 रैंक तक इन जनरल कैटेगरी। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15,000 रैंक पे भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, 16,000 रैंक पे भी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होगी आपकी, आपको प्रॉपर एग्जाम देना होगा और उस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। और मैक्सिमम जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, जहाँ का भी एग्ज़ाम है, एक रिटन है और एक फिर पर्सनल इंटरव्यू है। मतलब आपको हर जगह 2 एग्ज़ाम देना होगा इस कोर्स में आने के लिए। ये कोर्स 2 साल का होगा। फर्स्ट ईयर में आपको शायद सर्जरी के बारे में वो कम्प्लीटली नॉलेज देंगे, और जो सेकेंड है वो आपको रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करें उस चीज़ को, उसके बारे में आपको नॉलेज देगा। 2 साल का ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, 2 ईयर मतलब कि 24 मंथ का होता है। और आपको बहुत अच्छा हेल्दी स्टाइपेंड भी मिलता है इसमें, देयर इज नो इशू इन दैट। आपको ऐसा लगेगा, फीलिंग आएगा कि आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि मोर देन 1 लाख रुपीज़ आपको सैलरी मिल रही होगी। और जैसे ही आप यहाँ से बाहर आएंगे तो आपको बहुत जल्दी, मतलब विद इन 5 to 6 डेज, मतलब जब आप निकले भी नहीं हुए कॉलेज से पहले आपके पास जॉब आ जाएगा कि हाँ मुझे मेडिसिटी में ज्वाइन करना है, मुझे अपोलो में ज्वाइन करना है, मुझे मैक्स हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है। मतलब जो रिनाउंड हॉस्पिटल हैं इंडिया में तमाम, उन सब जगह से आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा कि सर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो। ये एक बहुत अच्छा ब्रांच है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है डेंटिस्ट्री को लेकर के हमारे इंडिया में, वो यही प्रॉब्लम है कि जो आम आदमी है उन्हें भी नहीं पता है कि ओरल हेल्थ क्या है। और जो डेंटिस्ट बच्चे बन रहे हैं उनको भी ये नहीं पता है कि हमारे स्कोप्स कहाँ कहाँ पे हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा हम आईसीएमआर में भी ज्वाइन कर सकते हैं,
DRDO में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो इसरो में ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर डेंटिस्ट्री। आपकी फील्ड से बहुत सारे फील्ड कनेक्टेड हैं जहाँ की आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता है वो चीज़, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि डेंटिस्ट्री भी ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पर कि इतनी ज़्यादा सैलरी है, जहाँ मिनिमम सैलरी 10 लाख रुपीज़ पर मंथ है। ऐसी भी है और लोग करते हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हर ईयर नियरली 16 to 17 लोग ये फेलोशिप करके बाहर आ रहे हैं और ये बहुत पुराना नहीं है, मतलब नियरली 7 to 8 ईयर से ही ये चला आ रहा है, ये फेलोशिप स्टार्ट हुई है। तो जो आने वाले डेंटिस्ट हैं, हम और आप, ये सब इसका फ़ायदा उठाएं। आप अगर MDS हैं तो ज़रूर ट्राई करें, अगर आप OS में MDS हैं तो ज़रूर ट्राई करें एक बार। ठीक है, सिलेक्शन हो ना हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो ट्राई तो करें, पता तो चले आपको क्या हमारे फील्ड में ये भी होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ट्राई करेंगे, और जो भी ट्राई कर रहे हैं इस साल के लिए फेलोशिप इन हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आप बिल्कुल उत्साहित होकर के जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, पर्सनल इंटरव्यू दीजिए और क्रैक कीजिए इसको, और कीजिए, और फिर मुझे भी मेल करके बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। और जब मैं ये करूँगा आने वाले कल में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इसका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगर मैं ये फेलोशिप कर पाता हूँ तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब व्यूज़ आते हैं, जब आपके क्वेश्चंस आते हैं, जब मेरे पास मेल आते हैं, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है अंदर से कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए, इससे किसी ना किसी को हेल्प मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।